हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकालिए और इसे चालू कीजिए, इसे नोट कीजिए कॉपी में और इसे याद करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम का बहुत कम समय ही रह गया है। तो जल्दी जल्दी याद कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। चलिए तो बताते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव यानी प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी टिंडल प्रभाव जो है कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन के, या प्रकाश का आवर्तन का, या प्रकाश का विक्षेपण का, या प्रकाश का प्रकीर्णन का। तो बताइएगा किसका करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको मिल रहा है। एक का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन है। तो CH4 का, C2H6 का, C2H4 का, इनमें से सभी। तो बताइएगा दो का सी ऑप्शन आपको C2H4 आपको फाइनली आंसर हो जाए, यानी दो का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा जी। तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो बताइएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा जी, इथेनॉल आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी। तीन का ए ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा इथेनॉल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चार का, कि निम्न में से कौन आहार यानी श्रृंखला का निर्माण करता है। घास गेहूं तथा आम को, या घास बकरी तथा मानव को, या बकरी गाय तथा हाथी को, या घास मछली तथा बकरी को। किसका। तो बताइएगा किसका। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा चार का बी ऑप्शन आपको घास बकरी तथा मानव। क्या हो जाएगा जी, घास बकरी तथा मानव हो जाएगा। ठीक है, यानी चार का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही से आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग। आ गया आपका क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या कितनी है। यानी मानव के हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या है। चला तो मानव हृदय में कोष्ठ जो होते हैं चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। पाँच का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यानी कहलाता है जी। तो क्या कहलाता है। तो 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी अपचयन। क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। यानी 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। 7 है, 8 है, 9 है, 18 है। तो बताइएगा 7 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होते हैं। कितने, 18 होते हैं, यानी 7 के डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। बताइएगा 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, बने रहिएगा और अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन यानी पुनरुद्भवन है। यानी उदाहरण है जी। हाइड्रा का, अमीबा का, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा ये जो हो जाएगा 9 का फाइनली आंसर, यानी हाइड्रा। क्या हो जाएगा जी, 9 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी गति कर रही है, तो इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। 2, 1 आधे, 1 चौथाई। तो बताइएगा इसका 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, आधे। क्या हो जाएगा जी, आधे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी? 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 11 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो बताइएगा। तो एक अणु में कितने होते हैं जी? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 6। कितना होगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है किसको? धनात्मक को, ऋणात्मक को, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, यानी ऋणात्मक को लेते हैं। क्या लेते हैं जी? ऋणात्मक को। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है जी? तो बताइएगा 14 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यकृत से। किससे? यकृत। यकृत आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपको 15 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एरोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 16 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी एरोडीकरण। क्या हो जाएगा जी? एरोडीकरण। आपको 16 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होना चाहिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी अनंत। क्या हो जाएगा जी? अनंत, अनगिनत हो सकता है। ठीक है। चलिए 18 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्ण यानी उष्ण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत होते हैं। 19 नंबर, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, यानी थर्मोकोल, इनमें से कोई, यानी इनमें से सभी। तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका थर्मोकोल हो जाएगा। ठीक है। 19 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी धनात्मक करा है ना जी, तो धनात्मक हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस। यानी निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को ज़रूर मिल सके। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि जो भी मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं और मेरे दोस्त, तो वो लोग भी याद करके कुछ अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए सारे दोस्त के पास भी, ताकि आपको दिक्कत